जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए आज एनएमएस की क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। बहुत सरल चैप्टर है और हमारे एग्जाम में 8-10 नंबर का जरूर आता है प्रत्येक साल। ये ऐसे क्वेश्चन, गणित संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन 5 से 10 जरूर आए हैं। हमारा 5 से 10 नंबर का फायदा होने वाला है। बहुत सरल है यह चैप्टर, बिल्कुल सरल ढंग से समझते हैं और बिल्कुल सरल हो जाता है और हमें झट से उत्तर मिलेगा। हम इन पे सवाल लगाते हैं। आइए हम देखते हैं गणित संक्रियाएं क्या हैं। आइए बच्चों, इस चैप्टर का नाम है गणित संक्रियाएं। तो बच्चों ये देखना है कि गणित संक्रियाएं हैं क्या। हम ये गणित किताब में गणितीय संबंधी सवाल होते हैं। संक्रियाओं का मतलब होता है समीकरण, जैसे 2 गुणते 4 भागे 2 बराबर 2। ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे समीकरण आते हैं। इन समीकरणों में बच्चों बराबर के बाद इधर दायां पक्ष, इधर बायां पक्ष दोनों बराबर करने होते हैं। अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करना ही है। अगर 2 बाएं पक्ष में आ रहा है तो 2 दाएं पक्ष में आना ही आना करना है हमको। प्रश्न जैसे भी आ रहा है हमारी परीक्षा में, प्रश्न को पढ़ करके सही चिन्हों का उपयोग करते हैं। सही चिन्हों का उपयोग करके समीकरण को हल करेंगे। हल करते हुए समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करेंगे। यह समीकरण कैसे हल करते हैं बच्चों? यह समीकरण बॉड मास के नियम के अनुसार हल करते हैं। पहले गुणा करेंगे बच्चों, पहले हम गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे? भाग करेंगे बच्चों। फिर हम भाग करेंगे, पहले गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर भाग करने के बाद घटाव करेंगे, घटाव करेंगे बच्चों, घटाव करेंगे, फिर इसके बाद जोड़ेंगे। सबसे लास्ट में किसका काम होता है? जोड़ का। किसका काम करते हैं बच्चों? जोड़ का। हम इन चारों प्रक्रियाओं के अनुसार ही काम करते हैं तो हमारा समीकरण सही होता है। बॉड मास का इस नियम के अनुसार ही हमें समीकरण हल करना है। इस समीकरण को हल करने के लिए पहले गुणा करना है। 4 दुनाई 8, फिर 2 का भाग देना है। 2 चौको 8, कितना आया? 4 आया। तब क्या हुआ? दोनों पक्ष बराबर करना है। 4 बराबर 2 के। 4 बराबर 2 हो नहीं सकता तो यह सवाल गलत है, यह समीकरण गलत है। यदि सही होता तो 2 बराबर 2 होता। क्या होता बच्चों? 2 बराबर 2 होता यदि सही होता। हमें समीकरण हर समय दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करना है। बराबर के बाएं साइड भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए, बराबर के दाहिने साइड भी उतनी संख्या होनी चाहिए। यह ऐसे सवाल गणित संक्रियाओं के कहलाते हैं बच्चों। आइए देखते हैं ये सवाल कैसे हल करेंगे, कौन कौन से नियम से हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन सवालों को हल करने के लिए कौन कौन से नियम लगाएंगे बच्चों, है ना। इन सवालों को हल करते हैं। देखिए, इन सवालों को ढंग से पढ़ते हैं, बेहतर ढंग से। पहले पढ़िए आप, क्या लिखा है? लिखा क्या है? हाँ देखिए, लिखा ये है कि इन्हें हम पढ़ते हैं। इस अध्याय में, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय में क्या है? समीकरण। समीकरण, जो समीकरण हम बताएं गणितीय चिन्हों के साथ, गणितीय चिन्हों के साथ गलत चिन्ह लगे हैं। क्या चिन्ह लगे हैं? गलत चिन्ह। संक्रियाएं दी जाती हैं, मतलब गलत चिन्ह लगा के हमको समीकरण दिया जाता है, उसको सही चिन्हों के क्रम में छांटना होता है। मतलब गलत चिन्हों के कारण संक्रियाएं गलत हो गई हैं, इसलिए सही चिन्ह प्रयोग करके
संक्रियाएं सही करना है, समीकरण को सही करना है, कह ये रहा है। और 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 विकल्पों में से हल करके देखते हैं। चारों विकल्प को हमें हल करना है, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही है। हमें चारों विकल्प के चिन्ह इस समीकरण में प्रयोग करके, लगा करके, प्रयुक्त करके हल करने हैं। आइए इन समीकरण में जो लिखा है 27, ये समीकरण लिखा है, इस समीकरण में सभी विकल्पों के चिन्ह लगा करके समीकरण को हल करके देख लेते हैं। आइए पहले चिन्ह को प्रयोग करके देखिए। 27 पहले में चिन्ह क्या लगा है? धन 8 माइनस 3, फिर क्या लगा है? बराबर 3। ये समीकरण बन गया हमारा। अब इस समीकरण को हल करके देख लीजिए। पहले गुणा होता तो गुणा करते, भाग होता तो भाग करते, अब घटाना है, पहले घटाने का काम कर लेते हैं। 27 प्लस 5 बराबर 3, 7 5 12, 32 बराबर 3। क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हुआ? नहीं ना। 32 बराबर 32 होता या 3 बराबर 3 होता तो यह सही होता, लेकिन यह गलत है। क्या है? गलत है। पहला चिन्ह प्रयोग करने से समीकरण सही नहीं हुआ, तो पहला चिन्ह प्रयोग करने से समीकरण सही नहीं हुआ। अब दूसरे चिन्ह का प्रयोग करके देख लेते हैं। 27 बराबर 8 गुणते 3 धन 3। अब इस समीकरण को हल करके देख लीजिए बच्चों। 27 अगर बाएं साइड है बराबर के, तो 27 उधर भी होना चाहिए। पहले गुणे का काम करना है। 8 त्रिक 24 धन 3, 24 में 3 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा? 27 बराबर 27। देखिए बी नंबर में दोनों पक्ष बराबर हो गए, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। तो हमारा सवाल कौन सा सही हुआ? बी नंबर। कौन सा सही हुआ बच्चों? बी नंबर। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है बच्चों? बी नंबर। हमें इस समीकरण में जो विकल्प दिए हैं, विकल्पों के चिन्ह लगा करके समीकरण को हल करके देख लेना है। जिस विकल्प को लगाने से समीकरण सही हो जाए वही हमारा उत्तर होगा। तो यह हमारा क्या है बच्चों? उत्तर है। यह समीकरण सही है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? बी नंबर। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं। देखिए यह निर्देश लिखा रहता है प्रश्न पत्र में, उस निर्देश को हमें पढ़ करके काम करना है। किसी भी सवाल के पहले जो भी निर्देश लिखा हो उसे हम पढ़ते हैं, पढ़ करके उसी अनुसार काम करते हैं। लिखा है 1 से 37 तक, मतलब इस पेपर में 1 से 37 तक जो क्वेश्चन रहे होंगे या किताब में, उसके विषय में कहा गया है चिन्हों के गलत क्रम के कारण, चिन्ह का क्रम गलत है जिसके कारण समीकरण गलत हो गए हैं। समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 समीकरण विकल्प दिए गए हैं। ये विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से सही चिन्ह का प्रयोग करिए या सही समीकरण चिन्ह का प्रयोग करिए, समीकरण सही हो जाए। आइए हम सही चिन्ह का प्रयोग करना सीखते हैं। पहला ऑप्शन से लास्ट ऑप्शन तक सभी विकल्पों के आधार पर सभी विकल्पों के चिन्ह लगाते हैं। देखिए ये हमारे पास समीकरण है, इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो पहला ऑप्शन में चिन्ह लगा के देख लेते हैं। 20 भागे 8 है ना, धन 60 बराबर 100। अब यह समीकरण हमने बना लिया पहले के आधार से, तो इस समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? अब पहले अगर गुणा होता तो गुणा करते, यहाँ भाग है, 8 का भाग 20 में देंगे। 20 में कितने भाग देंगे बच्चों? 8 का। तो देख लेते हैं, 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 5/2, 5/2 आएगा ऑप्शन। धन 60 बराबर 100। अगर हम 5/2 जोड़ देंगे 100, 60 में 100 के बराबर नहीं होगा।
अर्थात ए नंबर अभी ऑप्शन गलत है। अब बी नंबर प्रयुक्त करके देख लेते हैं। 20 माइनस 8 धन, यहां धन नहीं गुणे, गुणते, गुणे का चिन्ह लगा है, 60 बराबर 100। इसको प्रयोग करके देख लीजिए। अब गुणा पहले करना है, 8 छंग 48, 480 आएगा बराबर 100। इधर माइनस में कितना है, 20 है, 20 घटा दीजिए, 460 आएगा बराबर 100 के। यह भी ऑप्शन गलत है। 100 बराबर 100 होता या तो 460 बराबर 460 होता, यह भी गलत है। बी नंबर गलत है। अब सी नंबर के चिन्ह प्रयुक्त करके देख लेते हैं। सी नंबर के चिन्ह प्रयुक्त करके देखिए बच्चों, 20 गुणते, है ना, 8 माइनस 60 बराबर 100, यही है। अब ये समीकरण हमारा तैयार हो गया है। अब इस समीकरण से हमें हल करके देख लेना है 100 बराबर 100 आ रहा है कि नहीं। आगे देखिए, 8 गुनाई 16, 160, 160 माइनस 60, 160 माइनस बच्चों 60, क्योंकि 60 है, बराबर 100। अब देखिए 100, 160 से 60 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 बराबर 100, 100 बराबर 100। तो देख लीजिए 100 बराबर 100 आ रहा है। हमारा उत्तर कितना है, 100 बराबर 100 है। हमारा उत्तर कितना होगा, 100 बराबर 100 है। अर्थात समीकरण पूरा बैलेंस में आ गया, दोनों पक्ष बराबर हैं। दाहिने तरफ 100 है, बाएं तरफ भी 100 है। अर्थात सी नंबर वाला ऑप्शन का हमारे चिन्ह सही हैं। यही समीकरण में प्रयोग कर दिए जाएं तो समीकरण सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, सी नंबर के चिन्ह प्रयुक्त करने से समीकरण सही हो रहा है। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। जहां पर उत्तर मिल जाता है वहीं पर छोड़ देते हैं, समय नहीं वेस्ट करना है। ठीक है बच्चों, अभ्यास करते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल में भी वही कार्य करना है। गलत चिन्ह के कारण समीकरण गलत हो गए हैं, सही चिन्ह प्रयोग करना है। आइए हम सही चिन्ह, पहले वाले चिन्ह का प्रयोग करके देख लेते हैं। 72 गुणते 12 माइनस 3 बराबर 3। अब 3 बराबर 3 के कैसे आएगा, ये बराबर 3, लास्ट में 3 है तो 3 आना चाहिए। देखिए गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 12 दुनाई 24, बर सते 84, 85, 86, 86 हो जाएगा 864 माइनस 3 बराबर 3। कभी नहीं हो सकता, कितना होगा, 861 बराबर 3 के। यह समीकरण गलत है। 3 बराबर 3 होना चाहिए, 861 बराबर हो गया, तो पहला नंबर गलत। दूसरे नंबर को देख लो बच्चों, दूसरे को लगा करके 72 भागे 12 धन 3 बराबर 3। चिन्ह दूसरे का प्रयोग कर लिया हमने, 12 छंग 72, 6 धन 3 बराबर 3, 6 3 9 बराबर 3। यह भी 3 बराबर 3 के नहीं है, समीकरण बैलेंस नहीं हुआ है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। वह ऑप्शन गलत, यह ऑप्शन गलत। आगे देखिए, फिर इसमें प्रयोग करके देख लीजिए। 72 गुणते 12 धन 3 बराबर 3। इतना ही है समीकरण, इतना बना। अब इनको हल करके देख लीजिए। 72 में 12 का गुणा यहाँ भी कर चुके हैं, 864 आया है, तो 864 धन 3 बराबर 3। 864 में 867 धन बराबर 3 हो रहा है, तो देख लीजिए यह भी सवाल का यह ऑप्शन गलत है। सी नंबर भी गलत है। अब डी नंबर प्रयोग करके देख लीजिए। डी नंबर में क्या है, 72, चिन्ह क्या बता रहा है, भागे 12, 12 फिर कितना है, माइनस 3 बराबर 3। अब हमको 3 के बराबर 3 आएगा कैसे, देख लेते हैं। पहले गुणा होता तो गुणा करते, भाग है बर छंग 72, 6 आया, 6 माइनस 3 बराबर 3, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बराबर 3। कितना उत्तर हुआ, बैलेंसिंग हो गया। अर्थात डी नंबर से बैलेंस हुआ है, तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, डी नंबर का उत्तर सही है। डी नंबर के चिन्ह
यदि इस समीकरण में प्रयुक्त कर दिए जाएं तो समीकरण सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, इसको देखिए बोर्ड में। आप लोग अगला सवाल देखते रहिए, तुरंत करिए। अब जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कौन से सवाल हैं, कैसे आते हैं परीक्षाओं में। बिल्कुल सरल हैं, सभी के समीकरण प्रयुक्त कर, सभी के चिन्ह प्रयुक्त करके समीकरण को हल कर लेते हैं। आगे देखिए, पहले का तुरंत समीकरण का चिन्ह प्रयोग कर लीजिए। 12 भागे 4 माइनस 2 धन 1 बराबर 4। हल करना है हमको। हल करते समय गुणा भाग का ध्यान रखेंगे। 4 करेंगे, 4 त्याई 12, 3 माइनस 2 धन 1 बराबर 4। 3 में से 2 निकाल देंगे तो बचेगा 1 धन 1 बराबर 4। तो 2 बराबर 4 बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है, तो यह गलत है। बी नंबर का प्रयोग करके देख लीजिए। 12 धन 4 माइनस 2 भागे 1 बराबर 4, इतना ही है। अब इसको देख लीजिए, यह समीकरण कैसे हल कर हो जाएगा। अब भाग होगा, भाग देख 2 में एक का भाग 2 में जाएगा, 2 ही बार जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 घटेगा 4 से, तो 4 से 2 घटा दीजिएगा अगले क्रम में, तो बराबर 4 होगा। तो अब देखिए 12 धन 2 बराबर 4, 14 बराबर 4। यहाँ भी बैलेंस नहीं हो रहा है, बी नंबर भी बैलेंस नहीं है। सी नंबर को बैलेंस करते हैं, सी नंबर के साथ वो लगा करके 12 भागे 4 धन 2 माइनस 1 बराबर 4, इतना समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को भी हल करना है। 4 त्याई 12, 3 आया, 3 में 2 जोड़ दिए, 3 2 5, 1 घटा देंगे बराबर 4 करेंगे। देखिए 3 2 5, 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर, पहले या 1 घटा लीजिए, देख लीजिए 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे बचेगा 1। देखिए 2 में से पहले घटाने की क्रम करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, 3 धन 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 अगले क्रम में हुआ बच्चों, 4 बराबर 4। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, सही हुआ। सी नंबर के सवाल, सी नंबर के चिन्ह प्रयुक्त करने पर हमारा दायां पक्ष भी बराबर, बायां पक्ष भी बराबर, तो हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो रहा है। सी नंबर के चिन्ह इस समीकरण में प्रयोग कर दिए जाएं तो समीकरण सही हो जाएगा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत सरल है। सभी सवाल अब धीरे धीरे आप लोगों को सरल लग रहे होंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपने छोटे बच्चों तक, भाइयों तक, अपने साथियों तक जो ये परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम देने वाले हैं, जो ये परीक्षा देने वाले हैं छात्रवृत्ति की, उन तक पहुंचाते रहिए। बहुत अच्छे ढंग से हल करते रहिए, आप लोगों को सभी सवाल सरल लगेंगे, कोई भी सवाल कठिन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इस समीकरण में ये चिन्हों को प्रयोग करके देखिए बैलेंस कैसे होगा। पहला देख लेते हैं, 32 माइनस 4 भागे 2 बराबर 4, इतना है। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 आएगा, तो 32 माइनस 2 बराबर 4। 30 बराबर 4 बराबर नहीं है, 30 के बराबर 30 होता या 4 के बराबर 4 होता तो सही होता, पहला गलत। दूसरे को देख लो, दूसरे ऑप्शन को लगा के देख लो। 32 के बराबर 32 कैसे आएगा, 4 भागे 2 माइनस 4। देखिए क्या ऐसे इस चिन्ह को हमने प्रयोग कर दिया, क्या ये चिन्ह से आ जाएगा। अब 32 बराबर 2 माइनस 4, तो 32 बराबर माइनस 2, ये उत्तर है। ये गलत है, बी नंबर भी गलत है, बी नंबर के प्रयोग करने के बाद भी नहीं आया। आइए सी नंबर देखते हैं। तो हमारे पास संख्या पहले 32 है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है,
फिर क्या करते हैं, संख्या 4 है, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर हमारे पास संख्या 2 है, फिर काहे का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, फिर संख्या 4 है। समीकरण यह तैयार हुआ है। अब इस समीकरण से हमें पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है। तो इधर क्या करते हैं, 32 में से 4 घटा देंगे और इधर क्या करेंगे, 2 का भाग 4 में दे देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। अब 32 में से 4 घटा देंगे बच्चों, 28 बराबर 2 के हो जाएगा। यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन बच्चों क्या है, गलत है। तीनों ऑप्शनों में हमने समीकरण प्रयुक्त करके देख लिया। अब 4 में समीकरण को देखना है, तो 4 के हिसाब से समीकरण लगा लेते हैं। 32 भागे 4, फिर क्या कह रहा है, बराबर, है ना, फिर बराबर 2, फिर क्या है, गुणे 4। देखिए कह क्या रहा है, समीकरण इतना बन गया है, हम चिन्हों को प्रयुक्त कर दिए हैं। अब निकाल लेते हैं, 4 का भाग 32 में देंगे 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में कर देंगे 8 हो जाएगा, तो 8 बराबर 8 हो गया हमारा। दोनों तरफ दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष के, बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के, तो यह समीकरण सही हो गया। कब, 8 बराबर 8 आएगा, किस चिन्ह से, डी नंबर वाले चिन्ह से, डी नंबर वाले चिन्ह से 8 बराबर 8 आएगा। तो यहाँ चिन्ह कौन से सही हैं, कौन से चिन्ह सही हैं, डी नंबर के। डी नंबर के चिन्ह इस समीकरण में प्रयोग कर दिए जाएं तो 8 बराबर 8 हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास बहुत सरल सवाल हैं और यही सरल सवाल आते ही हैं। देख लीजिए आप कि ये 2021 के पेपर में आया था। परीक्षा में सभी सवाल हम ऐसे ही लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी पेपर में आए हैं, किसी न किसी प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे भी सवाल हैं। आइए हम इस सवाल में भी समीकरण को प्रयुक्त करके, समीकरण में चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को बैलेंस करना सीखते हैं। 3 में पहले का चिन्ह प्रयोग करो, धन 2 माइनस 5 बराबर 0। आइए हम इसको देखते हैं कि बराबर 0 होना चाहिए। तो 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से बच्चों कितना घटा देंगे, 5 घट जाएगा 2 से, तो -3 बचेगा। और यहाँ 3 प्लस, 3 के बाद ये संख्या प्लस थी तो माइनस हो गई, 3 माइनस 3 बराबर 0। देखिए 3 माइनस 3, इसीलिए लंबा माइनस कर दिए कि इसका प्लस इसका माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। पहला ही ऑप्शन में 0 आना है। दोनों पक्ष बराबर हैं, दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के, बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, यही सही उत्तर होगा। पहला ही समीकरण के चिन्ह सही हो गए बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सरल सवाल है, ये 2022 के एग्जाम में आया था। इसको भी हम हल करते हैं। इस समीकरण में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा ये भी देख लेते हैं। आइए पहले ही समीकरण को प्रयुक्त करके देखते हैं। गुणे का चिन्ह लगा है, गुणे का कर देते हैं। फिर बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर कर लेते हैं, 8 लिख देते हैं। फिर धन का चिन्ह लगा है, धन कर लेते हैं, 20 लिख देते हैं। फिर माइनस का चिन्ह लगा है, घटा देंगे। पहले गुणा, फिर भाग, फिर जोड़, फिर घटाना, फिर जोड़ करेंगे तो 5 चौको 20। अब 20 के बराबर 20 आना है, आएगा। देखिए पहले घटाव करेंगे तो 8 धन, इससे घट जाएगा 12 हो जाएगा। तो इधर 12 और 8 को जोड़ दो, 20 बराबर 12 8 20, दोनों पक्ष बराबर हो गए, 20 बराबर 20 हो गए। तो बच्चों पहला ही ऑप्शन, पहला ही सही है, पहला सही हो गया। अब बाकी को लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी को समीकरण में रखने की जरूरत नहीं है। जब पहले ही चिन्ह समीकरण में प्रयुक्त हो करके बैलेंस हो गए हैं तो बाकी को लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों आप लोग इसी तरह के सवालों को प्रत्येक प्रश्न से, प्रत्येक पेपर से अभ्यास करते रहिए। बहुत सरल सवाल हैं, इनमें केवल चिन्हों के गलत होने के कारण समीकरण गलत है। सही चिन्ह के लिए हम चारों विकल्पों
को हल करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक आप अभ्यास करते रहिए। तब तक इस गणित संक्रियाओं में जो नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ और प्रकार के आते हैं, उनको मैं अगली वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।